छात्रों की मांगों पर संवेदनशीलता से निर्णय ले सरकार। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारक तथा विश्व परिवर्तन मिशन के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य ने देश में चल रहे छात्र आंदोलनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रों और छात्राओं द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए तथा उन्हें न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर मौर्य ने कहा कि देश में जिस प्रकार छात्र अपने अधिकारों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि युवाओं के बीच असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को बल प्रयोग या टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, सासाराम शहर और शहर के डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य, डॉक्टर मौर्य से भी इन्हें काफ़ी जाना जाता है और डॉक्टर JK मौर्य से भी जाना जाता है, यानी JN मौर्य के नाम से भी ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। आप डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य हैं। ये सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारक के साथ साथ विश्व परिवर्तन मिशन के ये प्रदेश प्रभारी भी हैं और एक चर्चित नाम है। जाहिर चीज़ है कि इनसे मैं बात करूँगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो आमरण अनशन किए थे, जंतर मंतर के पास किए थे और दिल्ली के सरजमी पे किए थे। जाहिर चीज़ है कि उनके साथ जो हुआ वो भी बताएंगे और उसी मिशन को लेकर छात्र काफ़ी उग्र हो गए हैं, काफ़ी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ जो मारपीट हुआ, जो जख्मी हुए, जो हत्या हुई, उस पर भी डॉक्टर मौर्य प्रकाश डालते नजर आएंगे। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। जी, आप डॉक्टर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक सुधारक के रूप में विश्व परिवर्तन मिशन के भी आप काफ़ी अच्छे जानकार हैं। तो मेरा मुद्दा ये है, मेरा प्रश्न ये है कि देश के छात्रों के साथ आज नाइंसाफ़ी हो रही है। वो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। उसी मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन उनके साथ जो वारदात हुआ उसे भी आप देखे होंगे और छात्रों के साथ जो वारदात हो रहा है उसे भी आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? इसमें कहना ये है कि देश का प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के जो भी राजनीतिक और सामाजिक सुधारक और देशवासी हैं, उनका कहना है कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। युवा शक्ति है और राष्ट्र शक्ति। राष्ट्र शक्ति, देखिए बहुत बड़ी बात है। और भारत जैसे देशों में जहाँ युवाओं में सबसे ज़्यादा तादाद जो है छात्रों की है, मैट्रिक पास से लेकर PG तक रिसर्च वाले जितने भी छात्र हैं उनकी संख्या बहुत ही काफ़ी है। और भारत जैसे देशों में वर्तमान परिस्थिति जो स्थिति है, व्यवस्था है, उसमें नाराज़गी का कारण है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जब हमारे माननीय मोदी जी सत्ता में आए थे तो लोगों को आशा था, पूर्ण आशा था और उम्मीद थी कि हमें रोजगार मिलेगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा। लेकिन आज देश और दुनिया में जहाँ छात्र नौजवान रोजगार के खोज में हैं, तो एक तरफ मशीन जो है रोजगार ख़त्म कर रही है और दूसरी तरफ सरकार की नीतियाँ, और ये मशीन और सरकार की नीतियाँ जो हैं वो रोजगार को ख़त्म कर रही है, रोजगार को बेरोजगारी में हाँ कर रही है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर युवाओं में आक्रोश है, छात्रों में आक्रोश है, और ये आक्रोश के लेकर लोगों ने कहा कि क्यों न हम प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाए। और दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन होना चाहिए। इस प्रदर्शन को आप किस रूप में देख रहे हैं? प्रदर्शन होना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पर होना चाहिए, क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो सरकार को चाहिए कि रोजगार नहीं दे रहे हैं तो रोजगार का विकल्प देना चाहिए। भारत के संविधान में रोटी कपड़ा मकान, और जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी रोजगार देना है। सरकारी और गैर सरकारी दो तरह के रोजगार है। तो सरकारी रोजगार नहीं मिलता है तो गैर सरकारी भी रोजगार सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार ऐसी नहीं करता है, कोई भी सरकार, देश को हो या प्रदेश को हो, तो उनको छात्रों के लिए, इस देश के युवाओं के लिए
जो पढ़े लिखे हैं, एडवांस एजुकेशन वाले हैं, जो उस लायक है, उनके लिए जब तक रोजगार नहीं मिलता है, जब तक नौकरी नहीं मिलता है, तो उसके विकल्प के रूप में सरकार को एक चौथे दर्जे कर्मचारी की आधी रकम उनके खाते में पहुंचाना चाहिए। ये सरकार कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता रहे हैं। ये सरकार कर सकती है। आप रोजगार न दे सकते, मत दीजिए रोजगार, लेकिन जब तक रोजगार नहीं मिलता है, सरकारी या गैर सरकारी, दो क्षेत्र है रोजगार का, सरकारी और गैर सरकारी। तो सरकार को चाहिए कि जब तक रोजगार नहीं मिलती है और 18 साल से ऊपर का जो भी छात्र है, उसको सरकार रोजगार के विकल्प के रूप में देश के चौथे दर्जे के कर्मचारी की कम से कम आधी रकम देना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के तौर पर उसके खाते में डायरेक्ट देना चाहिए। तो इसमें मेरा विचार है कि उस रकम में आधी राज्य सरकार उठाए और आधी केंद्र सरकार। इस तरीका से होगा तो देश में बेरोजगारी भी दूर होगा और छात्र भी खुश रहेंगे कि जब तक नौकरी नहीं है तो पैसा आ रहा है, उससे तैयारी भी करेगा लोग और दूसरा काम भी कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि सोनम वांगचुक को आप जानते हो? देखिए जी, सोनम, देखिए देश की जो स्थिति है बहुत दुखद है। राजनेता हमारे हैं, पार्टियां हैं, एक कानून लोगों को करना चाहिए था, लेकिन एक पर्यावरणविद, एडवांस एजुकेटेड, वर्ल्ड फेम वांगचुक जी ने देखा कि अधिकारों का हनन हो रहा है इस देश में। तब ऐसी स्थिति में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वांगचुक जैसे जितने भी लोग हैं, समाज सुधारक, उन लोगों को आना पड़ा। उसी कड़ी में वांगचुक साहब आए, छात्रों के नीति निर्देशक के तौर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में हुआ। क्या लग रहा है ये आंदोलन कुछ रिजल्ट देगा? जब सरकार, माँ जो है बिना रोए बच्चा को दूध नहीं पिलाती है, तो सरकार की भी जो प्रदेश और देश की सरकारों की यही स्थिति है पूरे देश में, बिन मांगे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। आज़ादी के लिए भी, अंग्रेजों को हटाने के लिए भी आंदोलन हुआ। अब देश में आज़ाद देश में भी अब आज़ाद नागरिक को भी अंग्रेज का नाम आप नौकरी के लिए करना पड़ा। अंग्रेज का नाम आपने ला दिया, चूंकि कहा यह जा रहा है, अभी देश के एक नहीं हजारों लोगों की जुबान से ये सुना जा रहा है कि जिस तरह से अंग्रेज किया करते थे उसी तरह से मोदी सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। अगर सरकार के ऊपर जो बर्बरता वहाँ पर आक्रमण हुआ है, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, निश्चित तौर पर अंग्रेजी सत्ता को याद दिलाती है, जो इतिहासों में है। तो सरकार को अब डॉक्टर होने के नाते, सामाजिक और राजनीतिक सुधारक होने के नाते मैं तो सरकार से मेरी मांग है कि रोजगार की परिभाषा को बदलनी होगी। रोजगार की परिभाषा बदलिए। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में जो रोजगार है, उसके अलावे जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई विकल्प, पैसों के विकल्प होने चाहिए। एक चौथे दर्जे के नौकरी की आधी रकम उनके खातों में ट्रांसफर होना चाहिए। ये होना चाहिए। देखिए डॉक्टर मौर्य, किसी न किसी रूप में सरकार पैसा देना चालू कर दी है इस देश में। कई एक तरह के पेंशन मिल रहा है, बहुत तरह की पैसा मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है। उस सब में सुधार करके इस देश के छात्रों को, 18 वर्ष के ऊपर जो भी लोग हैं, जिन बेरोजगार हैं, उनके खाते में एक सामाजिक रूप से कुछ आना चाहिए, एक निश्चित रकम उनके खाते में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देनी चाहिए। जिस तरह से अभी बीते विधानसभा चुनाव के हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया। हाँ जी, आपने सही कहा। महिलाओं को दिया गया, किसानों को किसान समृद्धि मिलता है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कबीर पेंशन, बहुत सारी आपदा पेंशन, बहुत सारा तरह के पेंशन मिलता है। तो मिल रहा है। और इस देश में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी सरकार जब आई तो लोगों को एक योजना चलाया, कौशल विकास, उसके लोगों को भी पेंशन पैसा मिलता है। जब पैसा मिलता है, जब पैसा मिलता है तो इस देश के सभी छात्रों को जब तक से नौकरी सरकारी या गैर सरकारी नहीं मिलती है तो उनके खाते में एक निश्चित रकम सरकार को देनी चाहिए। देखिए डॉक्टर मौर्य, मैंने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर मौर्य के नाम से भी ये प्रचलित हैं। जाहिर चीज़ है कि ये सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारक के रूप में भी हैं, विश्व परिवर्तन मिशन के प्रदेश प्रभारी के रूप में भी हैं
और एक डॉक्टर होने के नाते ये जो बोल रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है, देश तो देश विदेश भी देख रहा है। जाहिर है कि इनका ये जो मिशन है, जो इनका कहना है, वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और ये ज़रूर बताएं कि छात्र का ये आंदोलन किस रूप में जा चुका है, ये आंदोलन रिजल्ट देगा, क्या ये आंदोलन इंसाफ दिलाएगा, ये भी बताने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।